नमस्कार, खबर आजकल में आप सभी का स्वागत है। मैं अमर शाह आप सभी के साथ जुड़ा हूं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 3 दिनों से आपने बार बार एक ही चीज़ आपको लोकल स्थानीय खबर में ये देखने को मिल रहा है कि सिलीगुड़ी के हार्ट ऑफ सिटी यानी कि महानंदा जो नदी है और उसके तट पर होने वाले छठ पूजा को लेकर काफ़ी ज़्यादा असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई है। ये लगातार 4 दिन से लगातार चल रही है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का स्थायी सॉल्यूशन नहीं आया है। आप सभी को ज्ञात होगा पिछले कई वर्षों से महानंदा घाट के पास होता रहा है छठ पूजा, जो कि बिहारियों में आस्था एवं सर्वश्रेष्ठ पूजा माना जाता है। लेकिन ऐसे पूजा को ध्यान में रखते हुए जो आस्था, जो बिहारियों का आस्था जो जुड़ा हुआ है, उस पर अगर छोटी सी भी प्रतिबंध या उस पर किसी पर प्रतिबंध लगे तो कहीं ना कहीं एक तरह से उन्हें ठोस पहुंचता है उनकी धार्मिक आस्था पर। हम यहाँ पर किसी भी कम्युनिटी या किसी भी तरह के अलग चीज़ों को भड़काऊ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पर मुद्दों पर बात करेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे उस चीज़ों के बारे में जो कि हर बार हर साल यहाँ के कमेटियों को सहना पड़ता है। हम सबसे पहले यहाँ पे आयोजक कमेटी से बात करेंगे और उनसे उनका परिचय जानते हुए जानेंगे कि किन किन तकलीफ़ों का सामना वो हर साल करते हैं। लेकिन इस साल थोड़ा हद हो गया, यानी कि इस साल कुछ ऐसा हो गया है जिसे ना आगे बढ़ाया जा पा रहा है और ना ही पीछे हटा जा पा रहा है। हम आगे आगे एक एक मुद्दे पे आएंगे। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर मनोज सर जी जुड़े हैं। मनोज सर जी जुड़े हैं, उनसे जानते हैं क्या क्या दिक्कतों को लेकर वो यहाँ पर आज जुड़े हैं। सर, क्या क्या दिक्कतें विशेष कर इस बार आ रही है? एक्चुअली ये जो रेलिंग बना है ना, तो ये रेलिंग बनने से जो यहाँ आपको 23 तो घाट है और कम से कम 2000 सूप होगा। तो ये रेलिंग बनने के बाद हम लोग कॉरपोरेशन में गए थे, हम लोग SDO DM सबके पास अपील किए थे कि ये जो 23 घाट है इसमें कम से कम 2 घाट में एक रास्ता कर दिया जाए। तो हम लोग 10 दिन से यहाँ कुत्ता जैसा घूम रहे हैं। SDO DM सबके साथ मीटिंग हो रहा है, आज का डेट तक कोई समाधान नहीं हुआ। आज सुबह देखे कि कॉरपोरेशन से आदमी आया, 2 रास्ता बना के चला गया और यहाँ से यहाँ तक को नो एंट्री जोन कर दिया। अभी आपके आँख के सामने देखिए पानी कितना है, कमर तक डूब रहा है पानी। यहाँ को नो एंट्री जोन के, यहाँ डूब के आदमी को मर जाएगा। हम लोग पूजा करना चाहते हैं, यहाँ 100 साल पुराना पूजा है। हमारा पिताजी मम्मी लोग पूजा किया है, उस समय लॉन्टेन लेके आते थे हम लोग पूजा करने, और बहुत दुख का साथ बोल रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को अभी तक पता नहीं है। सब आदमी देखिए घूम रहा है। सर, देखा जाता है कि हर साल किसी न किसी विषय को लेकर यहाँ पर थोड़ी सी असुविधाएं हमेशा से उत्पन्न होती रही है। इस बार सौंदर्यकरण को लेकर यहाँ पर एक मुद्दा उत्पन्न हुआ है और जो कि देखा जा रहा है कि काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जब भी जो लोग सिलीगुड़ी आते हैं, जो महानंदा घाट पर पूजा देखने आते हैं, छठ पूजा, उन्हें देखा जाता है कि कितनी लंबी दूरी तक पूजा का आयोजन किया जाता है, कमेटी स्थापित होती है, बड़े बड़े नेता मंत्री आकर आप ही के द्वारा आयोजित पंडाल का रिबन काटते हैं और उन्हें आप सम्मान करते हैं। लेकिन इस बार देखा गया कि किसी तरह का कोई खास समर्थन उनसे देखा जा रहा है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। जैसे आपको पहला दिन से रंजन सरकार हमारे पास में था और नांटू पाल भी था। घटना क्या हो गया ना कि एक कंप्लेन हुआ है महानंदा बचाओ कमेटी से कि रेलिंग को नहीं तोड़ा जाए। इससे क्या हुआ ना कि यहाँ की कोई आदमी डूब के मर गया। हम लोग 100 साल से पूजा कर रहे हैं, कभी ऐसा कोई, देखिए बच्चा लोग नहा रहा है। अब इसको नो एंट्री जोन कर दिया गया है पूरा टोको। तो नो एंट्री जोन का यहाँ 60% आदमी पूजा नहीं कर सके, ये 60% आदमी कहाँ जाएगा? हम लोग शहर के रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं। हम लोग हाई कोर्ट, NGTA, लोकल प्रशासन सबके साथ ही हम लोग पूजा करना चाहते हैं। लेकिन हमें तो पूजा करना चाहिए। हम चाहे बोलते हैं हमें पूजा करने दो, हम क्या नहीं, हमारा ये अधिकार नहीं है कि हम बोल सकते हैं हमें पूजा करने दो। हमारे साथ मजाक हो रहा है, बिहारी के साथ मजाक हो रहा है। हम लोग समझ गए कि बंगाल में हम लोग 2nd क्लास सिटीजन हैं। हमारे सेंटीमेंट, हमारा अस्मिता, हमारा इज्जत का 5 पैसा वैल्यू नहीं है, किसी के पास नहीं। या प्रशासन, लोकल प्रशासन, कॉरपोरेशन, लोकल पॉलिटिकल पार्टी, किसी के साथ कोई इज्जत नहीं है। सर, इस बार इस मामले पर NGT का क्या कुछ बात सामने आया? महामान्य NGT का बात में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। उनका जो है व्यू वो अलग चीज़ है, उसका तो मान के ही हम लोग पूजा किए हैं। लेकिन SMC द्वारा जो सौंदर्यकरण को नहीं हटाया जाएगा, इसी के हिसाब से चला जाएगा। ये सौंदर्यकरण है, ये रेलिंग है, लेफ्टिंग देखिए, गंदगी देखिए,
इसको सौंदर्यकरण बोलता है। वो देखिए ये सौंदर्यकरण है, वो देखिए सौंदर्यकरण किसको, सौंदर्यकरण यदि यहाँ से सीढ़ी कर दिया जाता तो आदमी आराम से पूजा करता। जी बिल्कुल। ये तो मेरे को लगता है इंटेंशनली बिहारी समाज को छोटा करने के लिए ये सब चीज़ किया जा रहा है। सर एक सवाल आया कि जब सौंदर्यकरण का काम जब शुरू हो रहा था उस वक्त किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं दी गई, किसी तरह का रोक टोक नहीं हुआ, आप लोग कोई सामने नहीं आया। जब बन गया सारा कुछ कंप्लीट हो गया उसके बाद इस तरह का सवाल जवाब उठ रहा है। अब आपका बात सही है, लेकिन देखिए सभी का घर तो यहाँ नहीं है, सब बाहर बाहर रहते हैं, काम हो गया रोका नहीं किया, ये तो गलती हुआ है। इस गलती से हम मुंह नहीं फेर रहे हैं, लेकिन हम कोई गलती होने के मारे हम लोग पूजा नहीं कर सकेंगे। कोई टेक्निकल चीज़ गलती हो ही सकता है तो हम लोग देखे नहीं हैं। सर अगर यहाँ पे अनुमानित की जाए तो कितने परिवार यहाँ पर छठ पूजा करते हैं इस घाट पर? यहाँ पर टोटल 23 घाट है, कम से कम 200 से 250 परिवार पूजा करते हैं और 2000 के ऊपर सूप है। अच्छा सर और एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे कि सौंदर्यकरण की यहाँ पर बात की गई है, थोड़ी दूर तक ही सौंदर्यकरण हुआ है, इस तरफ सौंदर्यकरण हुआ है, उस तरफ सौंदर्यकरण नहीं हुआ है, तो ये किस तरह का सौंदर्यकरण है? यही तो हमारा कहने का मतलब है कि महानंदा को सौंदर्यकरण का एक तरफ होगा। आप शर्ट दामी पहन लिए, पैंट नहीं है नीचे, शर्ट आप दामी पहन लिए हैं और नीचे पैंट नहीं है, आप अंडरवेयर में घूम रहे हैं, ये तो हालत है। सर यहाँ पे जब हम आए, यहाँ पर हमने पहुँचा, हमने देखा कि महानंदा ब्रिज के ऊपर से सिर्फ अभी नहीं हमेशा से देखते आ रहे हैं कि लोग अपने घर से टोपला लेकर आते हैं गंदगी का और महानंदा सीधे नीचे, महानंदा ब्रिज से सीधे नीचे फेंकते हैं, तो ऐसी चीज़ों पर क्या बोलेंगे आप? ये तो जो समाज के ठेकेदार लोग हैं ना, जो नदी बचाने का है, उनसे पूछिए ना। जो लोग एसडीओ को चिट्ठी कर रहा है, जो हमारे पूजा को बाधा लगा रहा है, उस समाज के ठेकेदार से पूछिए कि ये कब हो रहा है। 365 दिन आप नदी में घूम के देखोगे नहीं और घर में बैठ के स्टेटमेंट दोगे। अभी भी देखा जा रहा है, देखिए जो जानवर है, सुअर चल रहा है, और अभी तक तो सफाई हो जानी चाहिए थी, नदी सुंदर सा दिखता, सौंदर्यकरण हमें लगता है कि बढ़ता। हमारा कोई वैल्यू नहीं है, बिहारी समाज का कोई वैल्यू नहीं है। बहुत दुख के साथ बोला जा रहा है, बिहारी समाज का कोई इज्जत नहीं है। सर मुझे एक चीज़ बताइए, अभी भी पूजा तो होगा, जैसे कि आप बता रहे हैं पूजा तो होगा, पूजा किया जाएगा, इस सौंदर्यकरण को सेफ जोन में रखते हुए पूजा किया जाएगा, ऐसा आपको एक मैसेज हम पास करते हैं। हम लोग एक प्रिलिमिनरी, हम लोग कोई भी आइन हाथ में नहीं लेंगे, हम लोग कोई भी आइन हाथ में नहीं लेंगे, हम लोग सरकार का नियम मान के ही करेंगे। यदि हमें लगे कि हम लोग को आप हमें कान ऐसे नहीं पकड़ रहे हैं, ऐसे पकड़ रहे हैं, हमें ऐसा लगेगा तो हम घर में पूजा करेंगे। पूजा तो हम नहीं छोड़ सकते हैं, मेरा बाप दादा का पूजा है। सर क्या लगता है सर, इस तरह की जो स्टेप्स लिया गया है सौंदर्यकरण के नाम से, वो क्या लगता है एक तरह से क्या सौंदर्यकरण एक तरह से बाधा है क्या इस पूजा के लिए? नहीं, सौंदर्यकरण बाधा नहीं है। ये जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग ठीक नहीं है। पीछे का जो, यदि आप इस रेलिंग को यहाँ लगाते हैं, इस रेलिंग को यहाँ लगाते हैं और यहाँ ऐसे ऐसे चेन लगा, जो हर रिवर बेल्ट में देखिएगा, आप बाबू घाट में चला जाइए, ये इधर रेलिंग लगता, इधर पिलर देके चेन लगता और ये सीढ़ी का स्टेप होता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। लेकिन आप तो हमारे बारे में नहीं सोचेंगे, आपको तो हमारे बारे में चिंता नहीं है। आपको चिंता है जब वोट आएगा तब बिहारी को कंधा में हाथ देंगे, बिहारी तो वोट दे ही देगा। किस बात का चिंता? बिहारी तो हम लोग खिलौना है, बंगाल में हम लोग खिलौना बनाया गया है, कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे समझदार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ करा। हम लोग का माँ बहन पूजा करने आएगा, ये प्रशासन को चिंता नहीं है। हम लोग बहुत ही असहाय महसूस कर रहे हैं, ये समाज बहुत हम लोग असहाय महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर और एक मौजूद हैं सर, उनसे हम बातें करेंगे। सर आपका परिचय? जी संतोष कुमार साहू। अच्छा सर बताइए कि जो दिक्कतें सामने आ रही हैं उस दिक्कतों को सही रूप में पूरा करने के लिए अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, क्योंकि पूजा ऑलमोस्ट 2 दिन बाद पूजा होगी, लेकिन अभी भी यहाँ पर लोग चिंता में हैं कि आखिर होगा कैसे, क्योंकि आप जब यहाँ पूजा करने आते हैं या जो भी परिवार यहाँ पूजा करने आते हैं, सफाई की एक व्यवस्था होती है, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर अरेंजमेंट करना होता है जिसके लिए समय चाहिए होता है। फिलहाल समय बचा नहीं है, क्या कुछ चिंता में हैं आप लोग? लोग चिंता क्या कर सकते हैं, अब इतना जल्दी तो कोई भी आदमी डिसीजन नहीं ले सकता है, क्योंकि प्रशासन के तरफ से भी अभी आज तक अभी जिस
हम आपके सामने अभी हैं, अभी तक कोई फाइनल डिसीजन कुछ भी नहीं हुआ। तो अब तो हम लोग के मतलब इस रेलिंग को पार कर कर हम लोग को पानी में पूजा करने का कोई ऐसा मतलब हम लोग के पास ऑप्शन ही नहीं रहा कि हम लोग आगे कुछ सोच सकें। और इसको ऑप्शन के लिए भी हम लोग को 2-3 दिन पहले से भी हम लोग को प्रिपरेशन करना पड़ता। अगर परमिशन मिलता कि इसके ऊपर से प्लैंकिंग कर कर या सीढ़ी का अलग व्यवस्था कर कर हम लोग पानी तक जा सकें तो हम लोग कुछ आगे सोचते हैं इसके लिए। मगर अब तो वो भी ऑप्शन हम लोग के पास कुछ भी नहीं रहा, कारण हमारी माँ बहनें जो भी व्रती आएंगे तो ऐसा मतलब कच्चा तरह से कोई व्यवस्था कर कर हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, कारण हम लोग डाला लेकर आते हैं, उसमें सूप रहता है, तो इस रेलिंग को फांद कर जाना संभव नहीं है। तो इस चीज़ के बारे में प्रशासन को आज 8-10 दिन से हम लोग इसके बारे में डेली मीटिंग हो रहा है, डेली कोई ना कोई उच्च स्तरीय लोग आ रहे हैं यहाँ पे, मगर आज तक कोई फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं हो पाया है। अब तक बात कहाँ पर आकर रुक रही है, कहाँ तक आकर बात सहमति जताई जा रही है? सहमति तो क्या की है, उन लोग आकर यहाँ पर 2 रास्ते उन लोगों ने खोला है, जहाँ पर अभी कोविड के लिए बोला गया कि हर घर से 2 लोग आएंगे यहाँ पे पूजा वाले। मगर अब ऐसा है कि किसी घर में 4 भी व्रती है तो 2 क्या घाट पे आएंगे और 2 घर में रहेंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। 4 व्रती है तो चारों को आना पड़ेगा। और चूंकि जब कोविड में सोशल डिस्टेंसिंग लेकर जब यहाँ सब कुछ चल रहा है तो 2 गेट में ये तो संभव नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, कारण आज लाल मोहन मौलिक निरंजन घाट आज सबसे पुराना घाट इन द हार्ट ऑफ सिलीगुड़ी, सबसे पहला घाट ये है जहाँ संस्था चलाई गई जब से लोग यहाँ लेंटेन लेकर पूजा करने आ रहे थे। मगर इस चीज़ को आज मतलब अपने जो यहाँ के जो भी हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के भाई जो भी लोग हैं उन लोग को इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए था कि भाई ये पुराना पूजा है, एक बिहारी का सबसे बड़ा, आज बिहारी ही नहीं हर वर्ग के, बंगाली मरवाड़ी पूरा हर वर्ग के लोग इस चीज़ को मानते हैं और बहुत बड़ा पूजा ये माना जाता है सूर्य पूजा। ये कोई स्पेशली अब बिहारी का नहीं रह गया, मगर एक टाइम था जब बिहारी लोग इसको चालू किया था। आज हर तरह के लोग मानते हैं। तो इस मतलब ये कॉरपोरेशन के अंदर में हम लोग भी हैं, इतने दिन से हम लोग यहाँ पे हैं, पूजा कर रहे हैं, आज 50 साल हो गया और आज ये पहली बार है जो हम लोग नदी में नहीं उतर कर और सूर्य भगवान का अर्घ नहीं दे पाएंगे। आज ये बहुत ही दुख के साथ हम लोग को कहना पड़ रहा है कि हम लोग इस पर्व से वंचित हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आप अपने घर पर इस छठ पूजा को करने के लिए बाध्य हो रहे हैं, मजबूरी है आपकी जो आप अपने घर पर करने को मजबूर होंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इस बीच आपने देखा कि महानंदा घाट पर किस तरीके से बीते 4 दिनों से लगातार कंट्रोवर्सी चल रही थी, अब भी जारी है। फिलहाल वक्त अब ज़्यादा है नहीं, अभी भी उच्च स्तरीय लोग आ रहे हैं, यहाँ मुलाकात कर रहे हैं, बातें हो रही है, क्या कुछ नया निर्णय निकलेगा इस पर चिंता किया जा रहा है। हर बार हर लोग चाहते हैं कि अब भी कुछ समय लेकर भी अगर कुछ अच्छा निर्णय जल्द से जल्द लिया जाए और प्रशासन का सहयोग मिले तो अब भी पूजा यहाँ पर होने को होगा। फिलहाल यहाँ पर अस्थायी रूप में जो टेंट बनता है, जो प्लेटफॉर्म बनता है वो बन रहा है, उम्मीद अब भी है, लेकिन जो खटास अभी इस बार इस पूजा में आ गई है प्रशासन और एसएमसी के योगदान के बाद सौंदर्यीकरण को लेकर और बाकी अनेक तरह की समस्या यहाँ पर जुड़ी है, जो कि यहाँ के लोगों का जो छठ व्रतियाँ हैं या यहाँ के जो आयोजक कमेटी उनको लगता है, हमेशा से देखा जाता है कि महानंदा पर छठ पूजा को लेकर कहीं ना कहीं हमेशा एक बात उत्पन्न होती है और हर बार एक कंट्रोवर्सी के साथ छठ पूजा की शुरुआत होती है और उसका समापन होता है। फिलहाल सालों भर महानंदा नदी को दूषित करना, उसे खराब करना, इन सारी समस्या हमेशा बनी रहती है। लोग कुछ समय के लिए जागते हैं, बाकी समय अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। छठ पूजा आता है, महानंदी पर होने वाले प्रदूषण याद आते हैं और इसी पर कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी शुरू होती है और छठ पूजा इसी तरह संभव होती है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं प्रशासन से कि प्रशासन जल्द से जल्द किसी ना किसी तरह का कोई स्टेप लेगी और सिर्फ छठ पूजा ही नहीं बल्कि साल के 365 दिन महानंदा को अगर सुरक्षित करना है तो हर तरह की जो भी सरकारी और प्रशासनिक जो कार्रवाई है वो करते हुए उस पर बिल्कुल ध्यान दे, ना कि छठ पूजा आते ही इस तरह की बातें उन्हें याद आती रहे। आप देख रहे थे खबर आजकल, मैं अमर शाह इस मुद्दे को लेकर आप तक आया था। आप में से किसी भी लोगों को किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देनी है हमारे कमेंट बॉक्स में दे, हम उस प्रतिक्रिया को लेकर वापस आपके साथ जुड़ेंगे और चाहेंगे कि महानंदा पर छठ पूजा क्यों ना हो। धन्यवाद। क्या आप घर बैठे ही अपनी आवश्यक चीजों को पाना चाहते हैं? चिंता ना करें, क्योंकि ऑल इन 24 आपको दे रहा है कम रेट्स पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स, घर बैठे पाए ग्रोसरीज, कॉस्मेटिक्स और एसेंशियल्स। आकर्षित ऑफर्स के लिए अभी ऐप डाउनलोड करें और जल्दी ऑर्डर